हेलो नमस्कार। जयराम जी की सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुंदेली भाषा में। आज अपन तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग को एक चैप्टर पढ़वे बारे हैं जो उनको नाम है न्याय निगमन और इकेला ने अंग्रेजी में बोलत हैं सिलोलिज्म। कोनो भी पेपर दे भी जइयो एक नंबर 100% इतने से आते हैं पेपर में। तो पूरी क्लास जा 3-4 क्लास हैं और आ हैं वे सब देखने आपके लाने। ठीक है, तब जाके आपको एक नंबर पक्को रहे। ठीक है, अगर आप एमपी पुलिस को फार्म भरो, ठीक है, भर्ती आवे बारी है, नोटिफिकेशन जारी जब जब भी हो जाए, तो एमपी पुलिस में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आते हैं न्याय निगमन से। ठीक है, और अब एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं तो एक प्रश्न तो 100% आते ही आते हैं। और ग्रुप डी के में भरे जा रहे फार्म, ई को जब भी पेपर हुई ग्रुप डी को तो उनमें भी आ है। ठीक है, न्याय निगमन जो ई चैप्टर के बिना रीजनिंग अधूरी है। ठीक है, कोई भी पेपर हुई है ई वाले चैप्टर से सवाल आते ही हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आज बिल्कुल हम बेसिक बातें ही के बारे में। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी वो ग्रुप डी के बारे में है। ठीक, जो इनके फार्म भरे जा रहे हैं तो पहले इको लाने समझ ले। तो ग्रुप डी की भर्ती आ गई है और ई में पद कितने हैं तो 32,438 पद हैं। और फॉर्म 23 जनवरी से भरना शुरू हो गए थे और 22 फरवरी तक भरे जाने। अगर आपने अभी तक जो फार्म नहीं भरो ग्रुप डी को तो भर दियो। कैसे को भर सकत जो ने 10वीं पास कर ली, 10वीं पास है, वो ई फॉर्म के लाने अप्लाई कर सकत है। और फॉर्म भरे के लाने का ले जाना अपने लाने तो 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, पासबुक। जनरल कैटेगरी से तो जाति प्रमाण पत्र लगे ने, तो 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और पासबुक जरूरी है। कैसे अगर 250 रुपये कट रहे हैं आपके, SC ST हैं, फीमेल हैं तो 250 रुपये कट हैं तो भाई पूरे वापस आ जाए हैं। और OBC और जनरल है तो 500 रुपये कट है तो 400 रुपया ही खाते में वापस कर दिया जाता है रेलवे के द्वारा। और आधार कार्ड भी लेके जाने अपने लाने। ठीक है, और फोटो भी एक लेके जाने। इतनी चीज़ें लेके जाने हैं फॉर्म भरवे के लाने। ठीक है, तो अपन अब कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, जो अपनी पहली क्लास है सिलोलिज्म की, न्याय निगमन की। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं बेसिक ही को। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदु बहुत अच्छे से समझने जी। कितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं? 3 3 6 6 बिंदु हैं और 6 बिंदु बहुत अच्छे से याद रखने हैं, पूरा चैप्टर समझ में आ है। ठीक है, तो पहले बिंदु पे बात कर रहे अपन तो है सकारात्मक कथन से नकारात्मक मतलब सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। सकारात्मक कथन से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकल सकता। ये बात समझ में आई? जैसे एक बात हम बोलें कि आज मैं कहीं घूमने जाऊंगा। ठीक है, आज मैं कहीं घूमने जाऊंगा और फिर उसका नेगेटिव क्या बनेगा? आज मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा। नहीं आ जाए मतलब नेगेटिव है, नकारात्मक है। और यदि बात सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक निकलेगा। यदि बात कथन में कहीं भी नकारात्मक कर दी जाती है तो फिर उसके उसके हिसाब से निष्कर्ष नकारात्मक निकल सकता है। और दूसरा पॉइंट समझना, निष्कर्ष जब 100% सही होगा तभी सही माना जाएगा। यदि थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। यदि 100% श्योर है, ठीक है, फिक्स है कि हाँ सही बात है, ये 100% सही, तो ही निष्कर्ष सही है, नहीं तो निष्कर्ष गलत रहेगा। तीसरा पॉइंट, कुछ नहीं और कोई नहीं में रिप्लेस विधि लगाना है। रिप्लेस विधि बता दूंगा मैं, ठीक है, इसी क्लास में लास्ट में बताऊंगा कैसे लगानी है। कुछ नहीं और कोई नहीं ये क्या है। और कथन की संभावना, ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। कथन की संभावना हमेशा क्या होती है? गलत होती है। और कथन को निष्कर्ष में दोहराना गलत होता है। यदि कथन वाली बात निष्कर्ष में कर दी जाती है तो वो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, गलत माना जाएगा। और कथन की संभावना कही है निष्कर्ष में तो फिर तो वो गलत है ही। ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, अभी ये पॉइंट वैसे समझ में नहीं आ रहे हैं लेकिन याद रखना है। ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट जिस भी सवाल में यूज होगा हम बताएंगे वहां पे, तो ये पॉइंट लेकिन याद रखनी है। और अगला पॉइंट अपने इसका कि निष्कर्ष में अलग से कोई तत्व आने पर निष्कर्ष गलत होता है।
लेकिन उसकी संभावना क्या होती है, सही मानी जाती है। ये बस ये समझना अच्छे से, ठीक है। यदि कथन में कुछ का कुछ कहा है और निष्कर्ष में कुछ का कुछ बोल दिया, अलग से आ गया, तो जो निष्कर्ष में अलग से आए तो गलत हो जाता है, लेकिन उसकी संभावना क्या होती है, सही होती है। इतने पॉइंट यदि याद हो जाएंगे तो फिर चैप्टर ये बिल्कुल आसान बन सकता है आपका, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा बेसिक बता दूं इसका। कुछ बातें होती हैं, जैसे इसमें सबसे पहले लिया मैंने कुछ होना। कुछ कुछ होना समझते हो, कुछ होना मतलब कुछ थोड़ा सा, ठीक है, कुछ मतलब थोड़ा सा, तो कुछ होना। अब इसमें एक कथन लिखा है, स्टेटमेंट, कि कुछ एक्स वाई हैं। अपन ये पूरा चैप्टर है ना वेन डायग्राम से पढ़ेंगे। वेन डायग्राम से मतलब सर्किल सर्किल बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे अपन, ऐसे ये सर्किल बनाएंगे, इस हिसाब से अपन बताएंगे कि सही है या वो गलत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बन गया क्या, कथन क्या कहा उसने, कुछ एक्स वाई हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्किल बनाएंगे एक्स का, ठीक है। तो ये बना दिया हमने एक्स का सर्किल, एक सेकंड, ये बन गया अपना एक्स का सर्किल। अब कुछ एक्स वाई हैं, तो एक्स का कुछ हिस्सा कटना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा बना दें, थोड़ा सा कटे वो, लो ये बना दिया। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया, ये वाला हिस्सा एक्स हो जाएगा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा अपना, वाई हो जाएगा। तो कुछ एक्स मतलब थोड़े से एक्स, ये जो क्रॉस हो रहा है ना भाग, ये एक्स क्या है, वाई है, और यही वाई क्या है, एक्स है। तो इससे एक निष्कर्ष निकलेगा, और वो निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये देखो लिख के आ गया, कुछ वाई एक्स हैं, अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ होना समझ में आया, कुछ होना मतलब थोड़ा सा, जितना भी हो थोड़ा कुछ। तो यदि कथन है कुछ एक्स वाई है, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ वाई एक्स है। इतना समझ में आया। फिर इसका एक संभावित डायग्राम बनेगा, ये बात और याद रखनी है सबको, ठीक है। संभावित डायग्राम क्या है, जो कुछ होता है ना वो सभी हो सकता है, और जो सभी है वो कुछ होता है। ये बातें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं, तो इसको डायग्राम से समझो। अब मान के चलो एक हम सर्किल बना दे, ये वाला सर्किल, ठीक है, ये बना दिया हमने सर्किल, और इस सर्किल के अंदर एक छोटा सा सर्किल बनाए, ये बना दिया, ठीक है। अब बताना, ये जो अंदर है ये मान के चलो एक्स है, क्या है, ये एक्स है, और ये बड़ा वाला सर्किल वाई है। तो इस सर्कल को हम देख के क्या कह सकते हैं, कि सभी एक्स वाई हैं, जितने भी एक्स हैं वो कहाँ हैं, वाई के अंदर हैं, इस वाई के अंदर हैं, ठीक है। तो जब सभी एक्स वाई हैं तो कुछ एक्स वाई होंगे या नहीं होंगे, बताओ। जब सभी के सभी एक्स वाई हैं तो कुछ एक्स वाई होंगे, 100% सही रहेगा, ठीक है। और ये भी देखो, जैसे ये बाय का सर्किल है, बाहर वाला सर्किल ये काय का है, बाय का, और अपन जब अंदर वाले सर्किल की बात करें, ये पूरा हिस्सा किसका है, बाय का है, तो ये बाय की जगह हो गई, तो वाई के कुछ हिस्से पे क्या है, एक्स है। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ वाई क्या है, एक्स है। तो यहाँ एक बात याद रखना है, कि जो कुछ होता है ना वो सभी हो सकता है, संभावना में जो कुछ होता है वो सभी हो सकता है, और जो सभी होता है वो कुछ होता ही है, ठीक है। जो सभी होता है वो कुछ होता ही है, लेकिन जो कुछ होता है वो सभी हो सकता है। आगे जब सवाल स्टार्ट होंगे तो हर सवाल में बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो पूरी क्लास अच्छे से देखनी है अपन को। आगे बढ़े तो एक बात और समझो, अब सभी होना, सभी होना, तो एक कथन लिखा है हमने कि सभी एक्स क्या है, बाय हैं। तो हम एक सर्किल बनाएंगे, तो ये सर्किल बना दिया हम, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया, एक्स। और एक सर्किल अपन को वाई बनाना है, वाई ऐसा सर्किल बनाना है कि किसके अंदर आ जाए, वो एक्स पूरा वाई के अंदर आ जाए। तो अपन ऐसे इसको बना सकते हैं, ये बना दिया हमने, लो, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, y हो गया, ये हो गया y, और ये हो गया x। तो पूरा x y के अंदर बनाए हमने,
तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि सभी x क्या हैं, y हैं। तो अब यहां से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? यदि हम निष्कर्ष में कह दें कि सभी x y हैं तो वो निष्कर्ष गलत माना जाएगा, क्योंकि पहले हमने बताया यदि कथन को दोहरा दें हम निष्कर्ष में तो वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो कथन का दोहराना गलत होता है। अब यदि एक बात और हमने कही थी, कथन की संभावना हमेशा गलत होती है। संभावना मतलब हो सकता है ऐसा, सकना, सकता है, ये संभावना वाले शब्द हैं। यदि हम इसको कह दें कि सभी x y हो सकते हैं, सभी x y हो सकते हैं, तो क्या बता रहे हैं हम? संभावना। सकते हैं मतलब संभावना। जब डायग्राम में अपन को दिख रहा है इस वेन आरेख में कि सभी x क्या हैं, y हैं ही, ठीक है, सभी x y हैं, तो क्या हो सकते हैं? वो संभावना गलत हो जाएगी। ठीक है, जब सभी x y हैं ही तो संभावना क्या होगी? गलत होगी। तो इसका एक निष्कर्ष निकलेगा, और वो निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो वो निष्कर्ष निकलेगा कुछ y x हैं, कुछ y क्या है? x हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इस सर्कल है ये किसका है? y का सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल के अंदर क्या है? पूरा का पूरा x है, तो कुछ y x हैं, ये वाला निष्कर्ष यहाँ से निकलेगा। तो कुछ होना और सभी होना, ये दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो लगभग लगभग आधा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा यदि दो बातें समझ में आ गई तो। ठीक है, चलो अगली बात पे चले अपन। कोई नहीं होना, कोई नहीं होना। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला? एक कथन बनाया है कि कोई x y नहीं है। एक काम करेंगे अपन, पहले बनाएंगे x, ये बना दिया हमने, x बना दिया, और एक बना दिया हमने y बना दिया। तो कोई x y नहीं है तो x और y को बहुत दूर दूर बनाएंगे, कोई कनेक्शन नहीं करेंगे, ना क्रॉस करेंगे ना कुछ। ठीक है, तो तुम्हें डायग्राम में देख के लग रहा है कि x y का कोई कनेक्शन है? नहीं है ना। तो कोई x y नहीं है। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा? यदि निष्कर्ष में बोल रहे हैं फिर से कि कोई x y नहीं है तो कथन को दोहरा दिया कि नहीं दोहरा दिया? तो वो हो जाएगा गलत। अब ऐसा बोल रहे हैं कि कोई x y नहीं हो सकता, कोई x y नहीं हो सकता, ऐसा कह दें तो फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन की संभावना हमेशा गलत ही होती है। तो अब निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो इसको अपन पलट के कह सकते हैं कि कोई भी y x नहीं है। ये निष्कर्ष 100% अपना सही हो जाएगा। ना तो ऐसी कथन में बात कही गई है कि अपन ने कथन की बात दोहराई। उसने कहा था कि कोई x y नहीं है तो अपन ने कह दिया कि कोई y x भी नहीं है। समझ में आ गया? ये निष्कर्ष निकलेगा इसका। ठीक है, फिर कुछ नहीं होना, इसकी सिर्फ संभावना के लिए सही होती, कुछ नहीं होना की। ठीक है, इस पे ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना इसको। कुछ नहीं होना मतलब इसकी संभावना ही बस सही होती है, बाकी रियलिटी बहुत कम सही होने के चांस रहते हैं। कुछ नहीं होने का मतलब देखो समझ लो, जैसे हमने मान के बना दिया, ये बना दिया कि कुछ x y नहीं है, कुछ x क्या है? y नहीं है, तो ये सर्किल मान के चलो हमने बना दिया x का। तो x का कुछ हिस्सा मान के चलो, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? y नहीं है, तो इसको बाहर निकाल लो, ये y नहीं है, तो बाकी का y हो सकता है ना। ठीक, कुछ हिस्सा, कुछ x y नहीं है, तो इसका कुछ हिस्सा y नहीं है, तो बाकी यहाँ पे संभावना बस सही होती है कुछ नहीं वाले में, कोई दिक्कत नहीं, इस पे ज़्यादा लोड नहीं लेना। ठीक है, तो ये चार शब्द हैं। एक समझना, कुछ होना, सभी होना, कोई नहीं होना, कुछ नहीं होना। ठीक है, चार बातें हो गई। उसके बाद एक मेन कंडीशन बनती है, या तो एक या तो दो वाली। यहाँ पे जब दो निष्कर्ष रहते हैं ना अपने लिए, कथन जितने भी दे दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब निष्कर्ष दो रहे तो या तो ये पहला सही है या दूसरा सही है, ये कब आता है, ये सबसे ज़्यादा डाउट में रखता है अपन को। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। इसके 4 पॉइंट हैं, ये चारों याद होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि दोनों निष्कर्ष जब गलत होते हैं तभी या तो एक या तो दो की कंडीशन आती है, और दोनों निष्कर्ष में तथ्य क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तथ्य मतलब एक ही बात होनी चाहिए दोनों निष्कर्ष में। ठीक है,
और एक निष्कर्ष नकारात्मक हो और एक निष्कर्ष कैसा हो, सकारात्मक हो, और निष्कर्ष में संभावना की कोई बात नहीं की गई हो, मतलब निष्कर्ष में कोई संभावना की चर्चा नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे होने चाहिए। ये चार बातें याद रखना, ठीक है। एक इसका सवालपन होगा तो यहाँ पे करा के देख दें, हाँ है। चलो देखो यहाँ पे कथन दिया है अपने लिए। कथन क्या दिया है, कुछ ए बी हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे ए का, तो ये बना दिया ए का सर्किल। कुछ ए क्या है, बी है, तो इसको अपन ने काट के क्या बना दिया, बी बना दिया। ये हो गया ए और ये हो गया बी। फिर उसने कहा है दूसरे कथन में क्या कहा है, कुछ भी क्या है, सी है, तो कुछ भी को अपन ने काट के क्या बना दिया, सी बना दिया। तो कुछ भी क्या हो गए, सी हो गए। अब यहाँ पे समझना निष्कर्ष अच्छे से। निष्कर्ष, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो सत्य है, ठीक है। ये चार ऑप्शन है अपने पास। तो देखो कुछ ए सी हैं, तो ए का सी से कोई कनेक्शन दिख रहा है किसी को डायग्राम में, नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब पहला 100% गलत, सही नहीं है। दूसरा, कोई सी ए नहीं है, तो अपन को ये दिख रहा है कि कोई सी ए नहीं है, हाँ ये सही है, ठीक है, ये सही है। लेकिन 100% सही नहीं है। 100% क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये वाला सी का हिस्सा और ए का हिस्सा, ठीक है, कनेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों बातें हैं। तो पहले कथन में उसने कह दिया कि कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, इसका मतलब वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो या तो पहले में सही बोल रहा है वो, या तो दूसरे में सही बोल रहा है कि कोई सी ए नहीं है, या फिर कुछ सी ए हैं या कुछ ए सी हैं। तो या तो एक या तो दो, या तो पहले उसने सही बोला था या तो बाद में सही बोला, तो गलत तो दोनों है 100%। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, दोनों निष्कर्ष में तथ्य एक जैसे हैं, सी और ए की चर्चा हुई है। ये पहला कथन सकारात्मक है, दूसरा कथन नकारात्मक है, दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी या तो एक या तो दो, या तो पहला सही होगा, कुछ ए सी होंगे, ठीक है, या फिर दूसरा कि कोई सी ए नहीं होगा, ठीक है। ये संभावना बनेगी। समझ में आ गया, या तो एक या तो दो। इसके बहुत सारे सवाल करेंगे अपन, सब बनने लगेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक है। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बता देना, जब हम अगली वीडियो बनाएंगे, अगली क्लास में आएंगे, तो हम इसको बहुत और अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक संभावना वाले सवाल भी बनते हैं, वो भी समझ लेना अच्छे से। संभावना के सिर्फ दो ही पॉइंट याद रखने हैं अपन को। कथन की संभावना हमेशा क्या होती है, गलत होती है, स्टार्ट में ही बता दिया था हमने। कथन की संभावना क्या होती है, हमेशा गलत होती है जब कोई तथ्य कथन के बाहर से आ जाए एकदम से, ठीक है, आ जाए तो वो गलत होता है, लेकिन उसकी संभावना क्या होती है, सही मानी जाती है। संभावना की दो बातें याद रखनी है, ठीक है। एक सवाल इसका समझ के देखो, ठीक है, एक सवाल जो है उसी का है संभावना का। तो दो कथन है। पहला कथन है कुछ एक्स क्या है, बाय है। तो अपन पहले एक डायग्राम बनाएंगे, कुछ एक्स बाय है, तो ये बना दिया हमने एक्स, ठीक है, और इसको काट के हमने क्या बना दिया, ये बाय बना दिया। और सभी बाय क्या है, जेड हैं, तो सारे के सारे बाय जेड के अंदर आने चाहिए, तो हमने ये बना दिया जेड। देखो कथन पहला है कुछ एक्स बाय है, तो एक्स को अपन बाय से क्रॉस करा दिया यहाँ पे। और फिर सभी वाई जेड है, तो वाई सारी के सारी वाई जेड के अंदर भी बना दिए अपन ने। अब निष्कर्ष देखो यहाँ पे, निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला कुछ एक्स वाई हो सकते हैं। जब कुछ एक्स वाई है ही, देखो पहला कथन देखो, कुछ एक्स क्या है, वाई है, और यहाँ बोल रहा है कि कुछ एक्स वाई हो सकते हैं। तो कथन की संभावना क्या होती है, हमेशा गलत होती है, तो पहला हो जाएगा गलत, ये सही नहीं है। दूसरा, सभी एक्स के जेड होने की संभावना है। तो डायग्राम में देखो, क्या सभी एक्स जेड दिख रहे हैं क्या,
नहीं दिख रहे ना, कुछ एक्स जेड दिख रही है, ये वाले कुछ एक्स जेड दिख रहे हैं। तो जो कुछ होता है ना वो सभी हो सकता है संभावना में। तो जब कुछ एक्स जेड हैं तो सभी एक्स जेड हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा डायग्राम एक बन सकता है। तो ये वाले सभी एक्स जेड हो सकते हैं, तो दूसरा यहाँ पे अपना संभावना सही हो जाएगी। और तीसरा निष्कर्ष है कुछ ए क्या है, एक्स हो सकते हैं, कुछ ए एक्स हो सकते हैं। अब ध्यान से देखो, कथन में ए की कहीं चर्चा नहीं हुई। ए की कहीं चर्चा हुई क्या, नहीं हुई, लेकिन ए आ गया। तो जब कोई चीज अलग से आ जाए, कथन में उसकी चर्चा ही ना हो और निष्कर्ष में वो अलग से आ जाए, तो उसकी संभावना सही होती है लेकिन रियलिटी गलत होती है। तो यहाँ पे संभावना की बात है, सकते हैं, कुछ ए एक्स हो सकते हैं, संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला हो गया अपना गलत। ठीक है, तो संभावना समझ में आ गई होगी। अब रिप्लेस मेथड समझ लेना थोड़ी सी। ये 3 शब्द लिखे हैं तो 4, लेकिन 3 ही मान के चलो। एक है क्या है, कुछ नहीं, कोई नहीं, सभी, या फिर कुछ। कुछ का मतलब होता है थोड़ा, सभी का मतलब होता है पूरे। तो कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं। यदि बिल्कुल नहीं, इसका मतलब कोई नहीं। तो ये दोनों शब्द एक ही है, कुछ नहीं और कोई नहीं, कुल मिलाकर के बात एक ही अपन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं यदि अपन बोल रहे हैं कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो ए यहाँ बनाएंगे, बी यहाँ बनाएंगे। ए का कुछ हिस्सा, कुछ भी हिस्सा, कुछ हिस्सा बी नहीं है, कुछ हिस्सा बी नहीं है, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि ए का पूरा हिस्सा, सभी हिस्सा बी नहीं है। ठीक है, ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं इसको। कुछ नहीं यदि बोले तो उसको सभी बोलो। कुछ नहीं मतलब पूरा नहीं, पूरा नहीं बिल्कुल भी नहीं मतलब सभी नहीं। कोई नहीं मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं मतलब कुछ नहीं। ये एक दूसरे से रिप्लेस अपन इसको कर सकते हैं। अभी बस इतना समझना, कुछ नहीं को सभी से रिप्लेस करना है, कोई नहीं को कुछ से रिप्लेस करना है। जब सवाल आएंगे तो हम वहाँ पे और अच्छे से बताएंगे रिप्लेस मेथड क्या होती है। ठीक है, तो ये अपनी पहली क्लास थी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स समझाने की कोशिश करी हमने। यदि ये पूरी क्लास अच्छे से देख ली होगी ना, तो अब जब अपन सवाल करेंगे अगली क्लास से, ठीक है, तो पूरे सवाल बनेंगे बहुत अच्छे से। और जो सवाल ना बने तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, उसको हम अगली क्लास में आपको फिर से समझा सकते हैं। ठीक है, और आपको ये क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना ही है और चैनल सब्सक्राइब करके जाना है यदि आप बुंदेलखंड से बुंदेली को प्यार करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम यूनिक तरीका आजमा रहे हैं क्योंकि पढ़ाने का इसमें। ठीक है, जिससे समझ में आ जाए सबको। और यदि बुंदेलखंडी सबको समझ में आती है तो हमें बता दो, हम शुद्ध बुंदेलखंडी में पढ़ा सकते हैं इसको, और आपका 1 नंबर पक्का करा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना और अच्छी तैयारी करना। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना, इस बार सिलेक्शन लेके ही छोड़ना है अपन को। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जयराम जी की जय हिंद।